अबे ओ चौकीदार, कहाँ मर जाता है बे? साहब अबे आज मैं लेलुआ की हत्या कर रहा था, इतने में डाकू सुल्तान सिंह आ गया, वो मुझे देख लिया है बे। वो तो मेरे पीछे पड़ चुका है। अब साहेब ये आगे हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब जिन साहब का देहांत हुआ है साहेब। कुर्सी लगा, मैं थाने के अंदर बैठने चल रहा हूँ। कोई आता है तो बता देना कि दरोगा सितमलाल सक्सेना यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है ना? लगा। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार थाने में कौन है? साहब थाने में इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना हैं। थाने में इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना है। जी साहब। उन्हें बुलाओ, मैं उनसे कुछ बात करूंगा। साहेब ए साहेब साहिबा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आइए बैठिए साहब, आइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ सीतमलाल सक्सेना। बात क्या है? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। हाँ? यही ड्यूटी कर रहे हो, यही आपकी जिम्मेदारी है। क्या बात है सर, बोलिए तो सही। मेरी बात सुनो। बोलो। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, थाने पर बैठकर सो रहे बेफिक्र। बात मानो मेरी उसका, अरे पीछा करो, जिंदा या मुर्दा लाओ उसे ढूंढ। इंस्पेक्टर सीतमलाल सक्सेना, डाकू सुल्तान सिंह तहलका मचा दिया है और मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि उसका पीछा करो, चाहे जिंदा या मुर्दा, उसे ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। तो मेरी बात सुनिए सर, आपसे मेरी विनती है साहब, यही 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए। डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास खुद कीजिए। सर मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए। मैं 24 घंटे के अंदर डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला करके आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। ठीक है मिस्टर सीतमलाल सक्सेना, मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर तुम डाकू सुल्तान सिंह को मेरे हवाले नहीं किए तो इतना याद रखना, ये वर्दी उतार करके इसी कुर्सी पर रख देना और यहाँ से तुम चले जाना। कोई बात नहीं सर, ठीक है। जय हिंद सर। अबे चौकीदार, साले मामला तो फंस गया। उधर सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इधर एसपी साहब का आदेश है कि सुल्तान सिंह को गिरफ्तार कर रहा है। ये बता, मैं उसे गिरफ्तार करने जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। एक काम करते हैं, चल मौका अच्छा है, जो सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, इसी झाड़ी में छुप जाते हैं। 1 हफ्ते तक छुपे रहेंगे, जब मामला शांत हो जाएगा तो धीरे से अपने घर निकल जाऊंगा। उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर करा के किसी दूसरे थाने में चला जाऊंगा। आओ चलते हैं झाड़ी में, धीरे धीरे चल, काटे हैं चल। कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। अरे आइए सुल्तान, आइए, अरे आइए, आपकी मैं सेवा कर दूं। अबे चौकीदार, अबे साले जाओ, इनके लिए फल फूल ला, चाय ला, बिस्किट ला, नमकीन ला। अबे डाकू सुल्तान सिंह आए हैं, सरदार सुल्तान सिंह आए हैं, इनकी सेवा कर बे, इनकी सेवा कर। रहने दे सीतमलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? सुल्तान सिंह मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे, जिसे तो बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है ना,
दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, तो क्या नाम है? मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। अब तो याद आ गया होगा तुझे। याद आया चमन कुमार, याद आ गया, लेकिन मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। तुझे माफ कर दूं, तेरे जैसे पापी को। आज तू नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भेजा? बोल साफ साफ। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मालूम है कि तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है, तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। नहीं मालूम है ना? नहीं, बता रहा हूं। मालूम है कि तेरे जैसे कुत्ते का इलाज यही है। बहुत साले। तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति ने किया था। उसने कहा था, एक खून का इल्जाम अगर हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। अगर तुझे 6 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 6 लाख दूंगा, कीमत बोल। कीमत बोल कुत्ते साले, कीमत। चमन कुमार, मुझे माफ कर दो। मैं यहां से चला जाऊं किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करा के। अब यहाँ नहीं रहूंगा। जिंदा बचेगा तब ना। ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल साले। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन के कहने पर मैंने किया। तुमने किया था कुत्ते साले, दौलत के लालची। और तेरे जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे के पीठ पर एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, पर खुरदार वर्दी उतार साले, वर्दी। लेकिन चमन कुमार, मैं वर्दी उतार कर यहां से चला जा रहा हूं। अब तो मुझे माफ कर दो, अब मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो तेरे जैसे पापी को, ताकि इस दुनिया में और अपराध हो चल सके। देख, हम राजा चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जय सीतामलाल। जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहां से चलता हूं, अभी तो कलावतियां बाकी है। जय मां। क्या बताऊं, मैं गया गांव में काम किया। अब काम करने से जो भी मजदूरी मिली, बाजार जाके अपनी बहन के लिए अच्छी सी राखी लिया और एक पाव मीठा लिया। मैं अपनी बहन के लिए ले जा रहा हूं। अगर मेरी दीदी देखेगी तो खुशी से झूम जाएगी। या भगवान, यही तो अपनी दीदी को बैठा के गया था। मैं अपनी दीदी को आवाज देता हूँ, अगर मेरी दीदी सुनेगी तो कुछ झूम जाएगी। दीदी, ओ दीदी, देख तेरा भैया तेरे लिए अच्छी सी राखी लाया बहन। तू मेरे कढ़ाई में राखी नहीं मारेगी दीदी। देख दीदी, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बहन।
देख लुका छुपी वाली काम बंद कर दे। देख तेरे लिए अच्छी सी राखी लाया हूं, तू मेरी कलाई में राखी बाल बहन। दीदी या भगवान, या भगवान, ये खून, ये मेरी दीदी का खून नहीं हो सकता है। मेरी दीदी मुझसे वादा करके गई, ये भैया मैं तेरे कलाई में राखी बांधूंगा। दीदी तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा दीदी। तेरे पास दीदी, दीदी ये आगे हमारे माननीय श्री राजेंद्र पाल जो कि श्री ग्राम सभा चेरापुर के निवासी साहब, उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। या परमात्मा, आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूं कि जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी की लाश इन्हीं कंधों पर लाद कर शमशान घाट पर जलाने आया हूँ। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया परमात्मा, मर क्यों नहीं गया। ये आगे हमारे माननीय श्री प्रदीप का तरस गए हैं। बेटी नीलू, बेटी मैं तो शमशान घाट तक आ गया, मगर मैं इतना बदनसीब बाप हूं कि आज मैं अपने बेटे को एक कफन नहीं दे सकता। चल रहा हूं, मैं अपने बेटे की लाश को गंगा जी में बिना कफन के तरूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि शमशान घाट पे बाबूजी बैठे हैं। शायद इनके पास चल रहा हूं, कफन की व्यवस्था हो जाए जो कि मैं अपने मुन्ने की लाश को एक कफन दे सकूं। बाबूजी इंसान है, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा डर जाएगा, उठा बच्चे को और लेकर दफा हो जाएगा। क्या कह रहे हो बाबूजी?
कि मुझे डर नहीं लगता। एक मासूम बच्चे को शमशान घाट से लेकर आया हूँ। बाबूजी, ये मेरा मुन्ना जिंदा नहीं है, ये नहीं डर सकता। ये तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है बाबूजी। क्या कहा? तेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है? हाँ बाबूजी। लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ क्या कि बाबूजी? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहने वाला है? कैसे हैं तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को ये कफन तक न दे सके? मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। बोल, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी, अगर मैं अपनी सच्चाई आपको बता दूंगा तो क्या आप मेरे बच्चे को कफन देंगे? हाँ, मैं कफन दूंगा। बोल, तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? बाबूजी, मेरा नाम कंवर कुमार है और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। हमारी सौतेली माँ है जिनका नाम कलावती भक्ति है, और एक हमारे बड़े भैया थे जिनका नाम चमन कुमार है, और वो भी मेरी भाभी के खून के इल्जाम में जेल में है। आज अगर मेरे भैया इस यहाँ पर होते तो मुझे बूढ़े मुन्ने की लाश को बिना कफन के नहीं दफन होने देते। या परमात्मा, आज मुझे किस मुंह पर लाकर खड़ा कर दिया? ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है। इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ? ये मुंडा कमल, मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं रे। तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार मैं हूँ मुन्ना। आ मुन्ना कमल, मैं तुझे गले से लगा लूं। लेकिन भैया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आए हैं? अरे मुन्ना कमल, ये कोई गैर नहीं है रे, कोई गैर नहीं। जिसके लिए तो दिल में रात दिन सपने सजा के रखता था कि एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, सहनाई बजेगी। ये कोई गैर नहीं रे। तेरी भतीजी मेरी बेटी हमारे माननीय श्री परम आदरणीय महोदय साहब प्रदीप पाल जी, जिनके सौजन्य से हम लोग आए हैं, ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करते हैं पार्टी की तरफ से। बार बार नमस्ते, धन्यवाद। भैया, आखिर ये सब कैसे हुआ और कौन मेरी बेटी को जान से मार डाला? भैया मुन्ना कमल, बेटी नीलू को मारने में सारा हाथ अपनी सौतेली माँ कलावती भक्ति का है, लेकिन इसे मारने वाला वो कमीना दरोगा सीतमलाल सक्सेना है, जिसे मैं मौत के घाट उतार दिया। मुन्ना, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा मासूम बच्चा कैसे मरा? क्या ये बीमार था? बोल मेरे भाई, तेरे मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई? मुन्ना, मेरा बच्चा बीमार नहीं था भैया। आज बता रहे हो कि तेरी नीलू बिटिया क्यों सौतेली माँ मार सकते हैं?
तो आज ये मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे की जान नहीं ली। ये शायद सौतेली माँ का ही कर रचना है जिसने मेरे बच्चे की जान ली है भैया। क्या कहा मुन्ना कमल? हाँ भैया। तेरे मासूम बच्चे को मारने वाली अपनी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। हाँ भैया। और ये मुन्ना ले पहले बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर, उसके बाद हम दोनों भाई चलेंगे कलावती भक्तिन के पास। ये मुन्ना भैया आप हमसे बड़े हैं, आप दोनों की लाश का अंतिम संस्कार कीजिए भैया। ठीक है मुन्ना कमल, यदि तू चाहता है कि बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार मैं करूं तो मैं ही करूंगा मुन्ना, मैं ही करूंगा। अरे ये मुन्ना, आज तू कितना खुश नसीब है रे, तू बहुत खुश नसीब है। भाई बहन एक साथ जी तो ना सके, लेकिन आज एक साथ एक कफन में एक चिता पर जलने जा रहे हो मुन्ना। तू बहुत खुश नसीब है रे, तू बहुत खुश नसीब है। फिर रखा है चारों तरफ से पुलिस, हथकड़ी हाथ में शायद लग जाए। लाश भैया जलाकर दफन कीजिए, लाश भैया। ये पुलिस वाले कुछ भी न कर पाएंगे, लाश जल के अगर आई पुलिस मेरी गोली से दिल के मुल्के अदम जाएंगे। भैया आप दोनों की लाश को जलाकर दफन कीजिए, देखता हूँ आज ये पुलिस वाले क्या करते हैं। अगर मेरे गांव गोली के सामने आए तो ये सीधे मुल्क के अदम जाएंगे भैया। मुन्ना कमल, तू कानून को हाथ में लेगा? नहीं मुन्ना, कानून का बागी मैं हूं। मैं नहीं चाहता जिस भाई के हाथ में कलम पकड़ाया आज उसके हाथ में बंदूक हो। नहीं मुन्ना, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। और ले जा बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। भैया आज बहुत दिनों के बाद तुम मुझसे मिले हो, मुझे लाश को दफन करने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप मुझसे बिछड़ जाओ। मुन्ना कमल, तू चिंता मत कर, अभी तू नादान है, तुझे क्या मालूम कि पुलिस वालों से कैसे निपटा जा सकता है। इसलिए जिद ना कर, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। और ले जान बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। अभी तेरा बड़ा भाई चमन कुमार इतना कमजोर नहीं है मुन्ना, अभी तो सब पुलिस पर मैं अकेला भारी हूँ। ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। और ले जान बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर, तुझे मेरी कसम है। भैया आप मुझे कसम देकर मुझे मजबूर कर दिए। ये लीजिए भैया, आप दोनों की लाश को दफन करिए। ठीक है, मैं दफन करने जा रहा हूँ भैया। मुन्ना कमल, रो मत मुन्ना, मैं तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। देर मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। जल्द लाश उठा और ले जा अंतिम संस्कार कर, नहीं तो पुलिस आ जाएगी तो जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उठा बच्चों को। ठीक है भैया।
वाह एसपी साहब वाह, सादा फूल गए। ए सुल्तान सिंह कोई भेड़ और बकरी का बच्चा नहीं, दौड़ा पकड़ करके हलाल कर दिया। सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे का। मेरी राय मानो, जैसे आए हो वैसे मुड़कर चले जाओ, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। देखो सुल्तान सिंह, शायद तुम भूल रहे हो। अरे अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देख, चारों तरफ से पुलिस तुम्हें घेर चुकी है। अगर तुम मेरी बात नहीं माने, अपने आप को कानून के हवाले नहीं किए, तो इतनी गोली चलेगी, इतनी गोली चलेगी कि तेरा चेहरा, तेरा शरीर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। डाकू शरीर सिंह का चेहरा है या डाकू सुल्तान सिंह की शरीर है। लगता है ख्वाब सजा कर आए हो मुझे गिरफ्तार करने के लिए। जी हाँ, अच्छी तरह तुम्हारे से। ख्वाब को साकार कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज ये सुल्तान सिंह मजबूर है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता है। 24 घंटे के अंदर ये सुल्तान सिंह खुद अपने कदमों से चलकर आपके थाने में आत्मसमर्पण कर देगा। ठीक है सुल्तान सिंह, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। मैं तुम्हें 24 घंटे का मौका दूंगा, लेकिन इतना याद रहे सुल्तान सिंह कि 24 घंटे के अंदर अगर तुम अपने आप को कानून के हवाले नहीं किए, तो मैं तुम्हें दौड़ा करके इनकाउंटर में मार दूंगा। सुल्तान सिंह जो कहता है उसे करता है साहब। आप घड़ी देखते रहना, सिर्फ 24 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो आपके बंदूक की गोली होगी, ये सुल्तान सिंह का सीना होगा। मैं जा रहा हूं। जाइए सुल्तान सिंह।